जीवित परमेश्वर के वायदे के जीवित वचन, गिनती की पुस्तक अध्याय 35। फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा, इज़राइलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना और नगरों के चारों ओर की चराइयाँ भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए और चराइयाँ उनके गाय बैल और भेड़ बकरी आदि उनके सब पशुओं के लिए होगी। और नगरों की चराइयाँ जिन्हें तुम लेवियों को दोगे वह एक एक नगर की शहरपनाह से बाहर चारों ओर एक एक 1000 हाथ तक की हो। और नगर के बाहर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की ओर 2-2 हजार हाथ इसी रीति से नापना कि नगर बीचों बीच हो। लेवियों के एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि की हो। और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से 6 शरण नगर हो जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा। और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना। जितने नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब 48 हो और उनके साथ चराइयाँ देना। और जो नगर तुम इज़राइलियों की निज भूमि में से दो वे जिनके बहुत नगर हो उनसे बहुत और जिनके थोड़े नगर हो उनसे थोड़े लेकर देना। सब अपने अपने नगरों में से लेवियों को अपने ही अपने भाग के अनुसार दे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहा, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो कि जो कोई किसी को भूल से मारकर खूनी ठहरा हो वह वहाँ भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक वह न मार डाला जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे वे 6 हो। 3 नगर तो यरदन के इस पार और 3 कनान देश में देना। शरण नगर इतने ही रहे। ये 6 नगर इज़राइलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान ठहरे कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वह वहीं भाग जाए। परंतु यदि कोई किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह खूनी ठहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वह मर जाए तो वह भी खूनी ठहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। या कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वह मर जाए तो वह भी खूनी ठहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। लहू का पलटा लेने वाला आप ही उस खूनी को मार डाले। जब भी वह मिले तभी वह उसे मार डाले। और यदि कोई किसी को बेर से ढकेल दे या घात लगाकर कुछ उस पर ऐसे फेंक दे कि वह मर जाए या शत्रुता से उसको अपने हाथ से ऐसा मारे कि वह मर जाए तो जिसने मारा हो वह अवश्य मार डाला जाए, वह खूनी ठहरेगा। लहू का पलटा लेने वाला जब भी वह खूनी उसे मिल जाए तभी उसको मार डाले। परंतु यदि कोई किसी को बिना सोचे और बिना शत्रुता रखे ढकेल दे या बिना घात लगाए उस पर कुछ फेंक दे या ऐसा कोई पत्थर लेकर जिससे कोई मर सकता है दूसरे को बिना देखे उस पर फेंक दे और वह मर जाए परंतु वह न उसका शत्रु हो और न उसकी हानि का खोजी रहा हो तो मंडली मारने वाले और लहू का पलटा लेने वाले के बीच इन नियमों के अनुसार न्याय करे। और मंडली उस खूनी को लहू के पलटा लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण नगर में जहाँ वह पहले भाग गया हो लौटा दे। और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक न मर जाए तब तक वह वहीं रहे। परंतु यदि वह खूनी उस शरण स्थान की सीमा से जिसमें वह भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए और लहू का पलटा लेने वाला उसको शरण नगर की सीमा के बाहर कहीं पाकर मार डाले तो वह लहू बहाने का दोषी न ठहरे
क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरण नगर में रहना चाहिए और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब रहने के स्थानों में न्याय की यह विधि होगी। और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी की साक्षी से कोई न मार डाला जाए। और जो खूनी प्राण दंड के योग्य ठहरे उससे प्राण दंड के बदले में जुर्माना न लेना, वह अवश्य मार डाला जाए। और जो किसी शरण स्थान में भागा हो उसके लिए भी इस मतलब से जुर्माना न लेना कि वह याजक के मरने से पहले फिर अपने देश में रहने को लौटने पाए। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध न करना। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच मैं रहूंगा, उसको अशुद्ध न करना। मैं यहोवा तो इज़राइलियों के बीच रहता हूँ। प्रभु वचन सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।